नर्मदे हर। कल का रात्रि विश्राम नीलकंठ महादेव आश्रम के पास में यज्ञशाला है, उसमें हुआ था। चलिए चलते हैं, आज का यात्रा का वृतांत बताते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नीलकंठ महादेव, यहाँ पे कोलार नदी का संगम भी है। चलिए आपको भीतर के दर्शन कराते हैं। बहुत ही प्राचीन विधि से बना हुआ यह मंदिर है। हालांकि इसका जीर्णोद्धार हुआ है, और प्राचीन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कुछ खंडित मूर्तियाँ रखी हैं। नवग्रह का मंदिर है और माँ नर्मदा का भी मंदिर यहाँ पर है। और ये जो सामने नदी है ये कोलार नदी, और वो माई का संगम। कोलार नदी और माई का संगम हो रहा है यहाँ पर। यह जो खंडित मूर्तियाँ हैं इसी प्रांगण में रखी हैं। हालांकि अब पूजा नहीं होती, परंतु देखने के लिए ये गणेश जी की प्रतिमा है, ये दूर से ही पहचानी जाती है। और यह कला जो नक्काशी की कला है, यह बहुत पहले की। ये पिलर है, पिलर का कुछ खंड है। इस तरह के बहुत से चिन्ह हैं जो कि यह बताते हैं कि यह बहुत ही पुरानी प्रतिमा है। इसको देख के लगता है, यह एहसास हो जाता है कि आक्रांताओं द्वारा जो खंडित हुआ मंदिर हमारा, यह उसकी निशानियां हैं। ये कोलार नदी, और देखिए संगम कैसा। दो माई मिल रही हैं, नर्मदा जी और कोलार जी। दोनों नदियों का संगम यहाँ पे हो रहा है। संगम का विशेष महत्व होता है। बहुत सुंदर पट है, यहाँ से तो निहारते ही बनता है। बहुत सुंदर। यह मंदिर काफ़ी ऊंचाई पे, एक टीले पे बना हुआ है। पहाड़ी छोटा टीला है, उसी पर इस मंदिर का निर्माण हुआ है। अभी बहुत सा कार्य बाकी है। चलिए अब आपको शंकर जी के दर्शन कराते हैं। यह त्रिशूल और शिवलिंग के दर्शन कराते हैं आपको। ये बाहरी नंदी बाबा दिख गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पर आपको 9 ग्रह के भी दर्शन हो जाएंगे। 9 ग्रहों की विग्रह विराजमान है। एक विशेष पूजा होती है जिसको कि नवग्रह पूजा कहते हैं, वह यहाँ करा सकते हैं। नर्मदे हर। आज की रात्रि विश्राम बहुत आनंददायक कटी है। यज्ञशाला थी और 41 वर्ष पूर्व यज्ञशाला है। 41 वर्षों से वहाँ पर यज्ञ हो रहा है। साल में एक बार भी होता हो तो उस जगह का ऑरा बहुत सुंदर था। इतना आनंद आया कि हम चर्चा करने से चूक नहीं पा रहे। बहुत सुंदर, इतना आनंद कि भाव विभोर हो गए। ये जगह का, धरती का ऑरा हो जाता है। जहाँ हवन पूजा शाम होता रहता है, उस धरती का इतना बढ़िया ऑरा। नर्मदे हर, बताना जरूरी था। नर्मदे हर। और जहाँ तक निगाह जाती है वहाँ तक खेतों की हरियाली ही हरियाली दिखती है। जैसे माँ ने एक हरी चादर बिछा रखी है, ऐसा सुंदर माई का जल का प्रताप है। धन्य हो माँ, किसको किसको नहीं संतुष्ट करती। और आगे गांव ये चमेटी, शायद चमेटी ही लिखा है। हाँ, चमेटी ही लिखा है। चमेटी 0.35, 3.5 किलोमीटर नहीं, 0.35 का मतलब 350 मीटर पर चमेटी गांव है।
और ये हरियाली का दृश्य देखिए, कितना माई ने कितना कितना विशाल हरी चादर से भरा हुआ भूमि पट दिख रहा है यहाँ से। देखिए यहाँ पे एक रपटा पुल मतलब छोटा पुल आया है, कोई नदी ही है। अभी तो यहाँ जलधारा कम है, पीछे बांध भी बना है, देख रहे होंगे आप, और वहाँ से ये हल्की सी जलधारा आई है। परंतु चातुर्मास में इसका विशाल पट बता रहा है कि इसमें कितना जल होता होगा। और यह पुल ऊपर नहीं होता होगा पानी से, पानी के अंदर ही होता होगा। यहाँ देख के क्या कोई विश्वास कर सकता है कि इस नदी का कितना विकराल रूप हुआ होगा चातुर्मास के दिनों में। इसीलिए कहा जाता है कि चातुर्मास जो है, चातुर्मास में परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल साफ और ट्रांसपेरेंट है, पूरा पानी में आप ऊपर से नीचे पत्थर तक देख सकते हैं। और ये माई का विशाल पट, बहुत सुंदर, अद्भुत, हरियाली से भरा हुआ। बाबा ये नदी कौन सी है? कोलार। ये जाके माई में मिलती है। अच्छा, संगम। इसका नीलकंठ संगम पर। अच्छा, नीलकंठ में यही जाके मिली है। ओहो, बहुत विशाल पट है बाबा। बारिश में तो बहुत बड़ी हो जाती होंगी। बारिश में पूरी भरा जाती है। इस पे पानी रहता है, बीच पर पानी रहता है। वाह, उस समय इसीलिए परिक्रमा बंद रहती है। अब हमारा प्रवेश हो रहा है छिद गांव। नीलकंठ के बाद छिद गांव ही तो पड़ता है। आश्रम में पहुंच के कुछ दृश्यावलोकन कराते हैं आपको, कैसा आश्रम है, सब चीज़ें बताते हैं। हाँ, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो तो देखी जा रही है परंतु सब्सक्राइब बहुत कम हो रहा है और शेयर भी नहीं हो रहा। ऐसा करिए, यही तो हमारा पारितोषिक है। आप सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपने कितने दिन हो गए? ये तो एक है तो 2.5-3 महीना हो गए जो पीछे वाली। मैया आप भी गई थी साथ में? मैं भी गई थी मैया। तो ये हम लोग यहाँ रास्ते से जा रहे थे, छिद गांव से पहले, छिद गांव के बाद, पहले नहीं, रोका इन्होंने और चाय प्रसादी दी। कितनी परिक्रमा हो गई बाबा आपकी? 3 परिक्रमा हो गई, पैदल पैदल। और कालूराम के बारे में क्या बता रहे थे? कालूराम बाबा के बाद में बाबा ने रोका हम मुझे। और रोकने के बाद में रात को घट्टी चलाई। वो महिला ने घट्टी चला के बाटी रोटी बनाई और हमको आठी बाबा को खिलाई। और वे सोए बाहर और हमके सुलाए अंदर। और उनके पिता क्या थे? उनके पिताजी तो बड़े आतंकबाजी थे, बाबा के बेला पाड़ते थे, लंगोट कपड़ा सब चुरा लेते थे। पर बाबा कालूराम भाई ने कही अब मैंने ये धंधा छोड़ दिया, मैं धार्मिक काम में स्थिर में आ गए, बाबा की सेवा करता हूँ। मेरे पास भोजन पा भर का भी नहीं है तो भी मैं सेवा करता हूँ बाबा की। ये कालूराम वही कालूराम है जो शूल पानी में सेवा देते हैं। सेवा देते हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं ना? उन्हीं की। चलिए, 7 झटका आए थे मेरे को बाबा। हो गए तो मैंने कबूल दिए, तो फिर जे अकेले हुई आए एक बार। हाँ, फिर एक बार फिर हम 2 ही गए, पति पत्नी 7 झटका रोके बाबा। अब जो फिर जो भैया पर से बे गए में से। रानी तलाई में दोपहर में आए। ये आश्रम है, देखने में बहुत छोटा है परंतु भाव ऐसा है कि महाराज ने रोक लिया और कहा कि अभी आप आराम करिए। आराम करके अब 4 बजे उठे हैं तो उठने का चाय पिलाई और चाय पिलाने के बाद बोल रहे हैं कि बाबा अब कल जाइएगा। और ये बाबा हैं, इन्होंने रोक लिया, जाने नहीं देना। नर्मदे हर बाबा। रानी तलाई, बहुत अच्छा भाव। और सुबह से आसन लगा है, अब सवेरे ही फिर उठेगा। हाँ बाबा, चाय ले रहे। और सामने बहुत बड़ा प्रांगण है, छोटा मंदिर है। खुले में सोना हो यहाँ सोए, कमरे में सोना हो तो उसके ठीक बगल में एक टीन शेड दिख रहा है। नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए हार्दिक वंदन और अभिनंदन। रानी तलाई, बहुत सुंदर आश्रम। और ये बाबा जो हैं
ये जाने नहीं देना चाहते। जो आ जाए वो इनके ही घर में रहे, इनके आश्रम में रहे। ऐसा पकड़ते, ऐसे ही भाषा बोल देते हैं कि आप पैर आगे बढ़ा नहीं सकते। साधु की भाषा और साधु का व्यवहार जो होता है ना, पूरा रोकने वाला होता है। नर्मदे हर बाबा चाय लेके तैयार है, बाबा चाय ले लो।